गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AY क्लासेस। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 4। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड की क्या हालत थी ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे हमारा फॉरेन ट्रेड कुछ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी से घिरा हुआ था। प्रोडक्शन में, ट्रेड में और तारीफ में टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमें हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। उससे हमारा क्या अफेक्ट हुआ? स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम फॉरेन ट्रेड, इंडियंस फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और वॉल्यूम अफेक्ट हुआ। आगे बात करते हैं, इंडियन बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, जूट, शुगर, इंडिगो एक्सेट्रा। मतलब क्या गाइस कि हम लोग ये चीज़ें एक्सपोर्ट करने लगे थे और इंपोर्ट क्या कर रहे थे? कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी गुड्स? जो गाइस फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ आती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम है उसमें कैपिटल गुड्स पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है। जब मैं वो करवाऊँगा तब आप पूरा वीडियो पूरा समझ लेना कि कैपिटल गुड्स क्या होता है। आगे बात करी जाती है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे मोनोपोली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और सबसे मेन सुएज कैनाल 1869 में ब्रिटिशर्स ने सुएज कैनाल खोद दी थी। और उन्होंने क्या किया, ये किस लिए खोदी? उन्होंने ये खोदी अपना ट्रेड, जो वो ट्रेड है वो कॉस्टली ना है, चीप हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन चीप हो जाए। आगे बात करते हैं वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। मोर देन 50% ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वॉज restricted to Britain while remaining was allowed with a few other countries like China, श्रीलंका एंड ईरान। मतलब क्या गाइस कि 50% से ज़्यादा हमारा फॉरेन ट्रेड ब्रिटिशर्स के साथ हो रहा था और जो बच जाता था वो श्रीलंका, चाइना और ईरान जैसी कंट्रीज़ के साथ होता था। आगे बात की जाती है ट्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। द मोस्ट important characteristics of Indian foreign trade throughout the colonial period was the generation of large export surplus। कि मतलब क्या गाइस कि हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस बहुत सारा आ रहा था, ह्यूज कॉस्ट पे आ रहा था। बट उसकी वजह से हमारे फूड ग्रेन्स और केरोसिन बहुत ज़्यादा स्केर्स हो गए थे डोमेस्टिक मार्केट में। मतलब क्या गाइस कि फूड ग्रेन और केरोसिन बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल भी हमारी कंट्री में नहीं बचा था। और इस वजह से बंगाल फेमाइन आई थी और लाखों लोग बंगाल में मर गए थे फूड ना होने की वजह से, भूखे प्यासे। आगे बात करते हैं, एक्सपोर्ट सरप्लस हमें रिजल्ट नहीं दे रहा था क्योंकि वो गोल्ड और सिल्वर में तो आता नहीं था, और जो भी आता था वो हम लोग ब्रिटिशर्स के ऑफिस सेटअप करने में, गवर्नमेंट के ऊपर जो एक्सपेंस हो रहा है, वॉर्स में जो एक्सपेंस हो रहा है, इनविजिबल आइटम्स पे तक जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो सारा का सारा कौन दे रहे थे? इंडियन गवर्नमेंट। मतलब क्या गाइस कि इंडियंस दे रहे थे। आगे बात की जाती है डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी हमारी। सबसे पहला जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में। उसमें क्या था कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो अनइवन थी। और बिफोर 1921 फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थी। मतलब क्या गाइस कि लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट। फिर सेकंड स्टेज आई जिसमें हाई बर्थ रेट हो गई और लो डेथ रेट हो गई। उसके बाद से आज तक हम सेकंड स्टेज से आगे बढ़ ही नहीं पाए। 1921 इट्स अ वॉज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। आगे बात कर जाती है क्वांटिटी अप्रेशियल्स ऑफ इंडियन डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। Neither the total population of India nor the rate of population growth during the second stage of demographic transition was very high। मतलब क्या गाइस कि हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ी
बट हमारी ग्रोथ नहीं हुई। क्योंकि क्या था गाइस कि जो हमारी लिटरेसी रेट थी वो लेस देन 60% थी, और फीमेल्स की तो बिल्कुल ही कम 7%। क्या ही बात करें। और लैक ऑफ एडुकेट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब क्या गाइस कि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, और जो थी वो बहुत ज़्यादा इनएडुकेट में थी। मतलब कुछ भी उनमें मतलब एकदम सही इलाज नहीं हो पा रहा था, और उसकी वजह से वाटर बॉर्न और एयर बॉर्न जैसी डिजीज़ेस कंट्रोल में नहीं आ रही थी, और ह्यूज टोल ऑन लाइफ। हाई मोर्टेलिटी रेट क्या मतलब गाइस क्या कि 1 साल से पहले जो भी बच्चा मर जाता है, मतलब उसका जो पहला जन्मदिन बने उससे पहले पहले कोई बच्चा मर जाता है, उसे बोलते हैं मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो इसका क्या मतलब कि गाइस कि 218 बच्चे मर जाते थे 1000 के ऊपर। अब क्या है 40%, 40 बच्चे मरते हैं 1000 के ऊपर। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब कि हम कितने साल तक जिएंगे, 44 साल तक का सबसे मतलब उस टाइम पे था, बहुत लो था, और अब है 68 ईयर। ये सही है। और जो हमारी पोवर्टी रेट थी उसकी तो क्या ही बात की जाए, बहुत ज़्यादा थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई थिंक यू enjoy our video. If you enjoy our video और अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ भी समझा है तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी ही चीज़ें लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।